नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मनोरंजन कुमार सिंह, ग्रेड आईओएस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फाउंडर एंड सीईओ ग्रोथ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी लोगों का आज के इस ऑनलाइन वेबिनार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मुझे देखते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में जो है ग्रोथ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के साथ लाइव यूट्यूब चैनल के ऊपर जुड़े हुए हैं, जो ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही खुशी की बात है आप सबके लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का जो टॉपिक है वो यह है कि हाउ टू एक्सटिंग्विश एलपीजी सिलेंडर फायर, यानी कि एलपीजी सिलेंडर में कभी फायर अगर होता है तो उस केस को आप लोग कैसे हैंडल करेंगे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हमारे घरों में, खास करके किचन में जो माताएं बहनें काम करती हैं, खाना बनाती हैं, अगर उस समय एलपीजी सिलेंडर में किसी प्रकार का लीकेज की वजह से अगर फायर हो जाता है तो वहां पे हम लोग काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बिना घबराए हुए इत्मीनान से कैसे उस एलपीजी फायर को हम लोग कंट्रोल कर सकें, कैसे उसको एक्सटिंग्विश कर सके, इसके बारे में जो है आज हम लोग जो है पूरा लाइव जो है डेमो देखने वाले हैं। और यह लाइव डेमो दिखाने का काम जो है हमारे ग्रोथ एकेडमी के मिस्टर सर्वेश कुमार सिंह, जो कि फायर सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा जो है लाइव डेमो जो है आप लोगों के सामने जो है करके दिखाया जाएगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझने का मौका मिलेगा और आप लोग बिल्कुल समझ भी जाएंगे। और उसका 100% आप लोग, हमें लगता है कि समझने के बाद आप लोग अपने घरों में जो है इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके जो भी आपकी प्रॉपर्टी की या जो भी जान माल की नुकसान होने की जो संभावना होगी फायर से, उस चीज को हमें लगता है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग उस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आज का जो भी ये लाइव वेबिनार है, लाइव इवेंट है, ऑनलाइन जो भी इवेंट है, इस इवेंट को आप लोग पूरा धैर्यपूर्वक, पूरा एकदम लास्ट तक जो है इसको देखने का काम करेंगे। क्योंकि इसको अगर लास्ट तक अगर देखते हैं तो आज आपको जो है एक एडिशनल स्किल जो है साथियों आपको मिलने वाली है। आज के इस लाइव इवेंट में सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि जो भी हमारा एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें जो रेगुलेटर लगा होता है, या रेगुलेटर के आसपास कभी कभी होता क्या है कि किसी भी प्रकार से अगर लीकेज हो जाती है तो उसके आसपास साथियों फायर हो जाता है, आग लग जाता है। तो पहले हम लोग देखेंगे अभी कि कैसे एलपीजी सिलेंडर में जो रेगुलेटर लगा रहता है या वाल्व के आसपास अगर किसी प्रकार से अगर फायर हो जाता है तो बिना घबराए हुए कैसे उस फायर को हम लोग काबू कर सकें और कैसे उसको एक्सटिंग्विश कर सकें, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और मैं चाहूंगा कि सर्वेश सर जो है ये डेमो को जो है स्टार्ट करें। देखिए, तो इस तरीके से कभी आग लग सकती है गैस सिलेंडर में। आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह के आग को हम बड़े ही आसानी से काबू पा सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, हमें जो है एक बकेट में पानी लेकर उसमें एक तौलिया या एक चादर को हमें भिगोना होता है। इस तरह से भिगोकर हम जो है इसे रेडी करेंगे और इसमें हमें यह देखना होगा कि हमारा हाथ आगे की तरफ न हो, क्योंकि इससे हमारे हाथ को जलने का खतरा हो सकता है। तो हाथ को हम पीछे की तरफ रखेंगे और बड़े ही आसानी से इसे हम बुझाएंगे। देखिए, बहुत ही आसानी से ये बुझ जाता है। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से इसे बुझाकर फिर इसके नब को जो है हम बंद कर देंगे और इस तरह सक्सेसफुली हम आग को काबू पा सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था कि इस फायर में हम लोग अपने ब्लैंकेट का इस्तेमाल किए थे, लेकिन कभी कभी हमारे पास ब्लैंकेट उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें सूखी जो हमारी बकेट है बगैर पानी के, उससे भी हम फायर को बुझा सकते हैं। तो उसका टेक्निक आप देखिए, हम बड़े आसानी से इसको बुझा सकते हैं। इस तरह से हम जो है इसको ब्लैंकेट करेंगे और साथ ही साथ रेगुलेटर का नब को है बंद कर देंगे, ताकि हवा का संपर्क खत्म हो जाने से फायर जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो इस तरह बिना घबराए हुए हम एलपीजी फायर रेस्क्यू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर्वेश सर, वेल डन। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी एलपीजी जो रेगुलेटर होता है, एलपीजी में जो रेगुलेटर लगा होता है या उसके वाल्व के आसपास किसी प्रकार से अगर फायर हो जाता है लीकेज की वजह से, तो उसको कैसे हम लोग बिना घबराए हुए इत्मीनान से कैसे हम लोग जो है उसके ऊपर काबू पा सकते हैं, उसका डेमो जो है आप लोगों ने सर्वेश सर के द्वारा देखा। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि जो आपका गैस सिलेंडर से जो होज पाइप निकला हुआ होता है, जो आपका गैस चूल्हा तक जाता है,
अगर उसमें भी किसी प्रकार का अगर फायर हो जाता है तो उस फायर को हम लोग कैसे कंट्रोल करें, उस फायर पे हम लोग कैसे काबू करें, अब हम लोग जो है इसके बारे में हमारे फायर सेफ्टी एक्सपर्ट मिस्टर सर्वेश कुमार सिंह के द्वारा अभी हम लोग इसको देखते हैं। तो कभी कभी हमारे होस पाइप में भी आग लग जाता है, फायर हो जाता है, फायर की घटना हो जाती है, तो इससे भी हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसे भी हम बड़े आसानी से बुझा सकते हैं। एक तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि हम अपने रेगुलेटर का नब ऑफ करके बुझा सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है वो बहुत ही इजी है। हम अपने गैस का जो होस पाइप है उसे भी हम मोड़ कर जो है इसे बड़े आसानी से बुझा सकते हैं। इसे देखिए, बहुत ही सिंपल है। हम अपने होस पाइप को मोड़ देंगे, फायर जो है वो अपने आप बंद हो जाएगी। तो इस तरह से भी हम फायर को बुझा सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि होस पाइप को बैंड करने से भी आग जो है वो बंद हो गई है, लेकिन अगर कभी हम होस पाइप बैंड न कर पाए तो भी हम बड़े आसानी से आग को बुझा सकते हैं। और उसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। हम सबसे ऊपरी हिस्से पे हाथ रखेंगे और यहाँ से, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 इंच यहाँ पे खाली रहता है, तो हम यहाँ पे हल्का सा उंगली ले जाएंगे और ले जाकर इसे बुझा देंगे। तो इस तरह से भी हम आग पे काबू पा सकते हैं। और देन उसके बाद हम रेगुलेटर के पास से नब को बंद कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश सर। इसके बाद साथियों हम लोग चलते हैं और देखते हैं एक और फायर डेमो। इस फायर डेमो का जो बेसिकली जो काम होगा वो यह होगा कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में माताएं और बहनें क्या करती हैं कि किचन में काम करती हैं। किचन में काम करने के समय वो लोग खाना बनाती हैं। खाना बनाते समय जब वो लोग दाल वगैरह या फिर सब्जी वगैरह छौंकती हैं या दाल में तड़का लगाती हैं, तो उस समय अक्सर देखा जाता है कि उसमें फायर हो जाता है। तो उस केस में जब फायर हो जाता है तो हमारे माताएं बहनें क्या होती हैं, वहां पे पैनिक हो जाती हैं, गड़बड़ा जाती हैं और सीधा किचन से बाहर निकल जाती हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि उस फायर को काफी ज्यादा समय मिल जाता है एस्पैड करने का, और वहां पे फायर एस्पैड कर जाता है और एस्पैड करके पूरा किचन में लग जाता है, और किचन में लगने के बाद से हमारे घरों में फैल जाता है। तो इस स्थिति को हम लोग कैसे कंट्रोल करें? हमारे माता बहनें खास करके इस डेमो को जो है ध्यानपूर्वक देखेंगी तो इससे बेनिफिट ये होगा कि वो लोग भी जो है अगर किसी प्रकार का अगर हादसा उनके साथ अगर होता है तो वो लोग भी आसानी से इस चीज को कंट्रोल कर सकती हैं। तो आज का जो अभी का जो डेमो है वो यह है बिल्कुल कि जो आपके कढ़ाई में या पैन में अगर आप छौंकते हैं या दाल वगैरह बनाते हैं, उस समय अगर किसी प्रकार का फायर हो जाता है तो उसको बिना घबराए हुए आप अपने घर पे रहते हुए आसानी से उसको कैसे आप कंट्रोल करें, इसके बारे में भी लाइव डेमो जो करके हमारे फायर सेफ्टी एक्सपर्ट मिस्टर सर्वेश कुमार सिंह के द्वारा करके दिखाया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें फायर हो गई है, और जैसे हम घर में कभी कभी तड़का लगाते हैं दाल में या छौंक मारते हैं या और भी कोई एक्टिविटीज करते हैं जिसके वजह से फायर की घटना हो जाती है, तो यहाँ भी घबराने की जरूरत नहीं है। और एक भीगे हुए कपड़े को जो है हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और इसे पकड़ के जो है हम इसके ऊपर बड़े तरीके से इस पे डाल देंगे। ठीक है, अब इस पे रख देने से आग जो है इसको तुरंत हटाना नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए रहने देना है जब तक कि इसमें से धुआं नहीं निकलता है। और इस तरह से जब ये पूरी तरह से कवर हो जाए और इसमें से स्मोक आने लगे, धुआं आने लगे, फिर हम इसे धीरे से हटा देंगे और ये आग भी बेहतरीन तरीके से बुझा सकते हैं।